नमस्कार साथियों, ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकेबलरी के इडियम्स एंड फ्रेज के लेक्चर नंबर 5 में आपका स्वागत है। ऑलरेडी 4 लेक्चर कवर कर दिया गया है। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट के थ्रू जाके देख सकते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेज कवर कराए जाते हैं जो आपके आने वाले जो भी एग्जाम है, लाइक एसएससी, यूपीएससी, एनडीए, सीडीएस, तो इन सब एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सेशन अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अगर उससे पहले चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक से भी जुड़ जाइएगा। तो देखते हैं। ऑलरेडी देखिए 25-25 का एक सेशन होता है, ठीक है। तो 4 हो चुका है, यानी कि 100 हम लोग इडियम्स एंड फ्रेज कर चुके हैं। तो अब बारी है उसके आगे की। तो 101 नंबर देखेंगे तो 101 नंबर है ए केक वॉक। क्या है? ए केक वॉक। ए केक वॉक की बात करें तो इसका मीनिंग होता है समथिंग वेरी इजी, यानी कोई चीज़ जो बहुत आसान हो, एन इजी अचीवमेंट, या फिर जो लाइफ में कोई इजी अचीवमेंट, कोई जो मतलब अचीव कर रहा है कोई चीज़ आसानी से, कोई पा ले रहा है कोई अच्छा मतलब सिंपल चीज़, तो उसको क्या बोलेंगे? एक केक वॉक बोल सकते हैं। या फिर एक्सट्रीमली इजी, या जो चीज़ बहुत आसान हो, यानी कि हिंदी मीनिंग इसका क्या हो जाएगा? अत्यंत सरल। कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा सिंपल हो, बहुत ईजी हो, तो उसको क्या बोल सकते हैं? एक केक वॉक बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे आप इसको याद रखना होगा तो केक से रिलेट कर सकते हैं, यानी कि जो केक होता है उसको लेके हम इजीली वॉक कर सकते हैं, ठीक है। लेके आसानी से चल सकते हैं क्योंकि वो बहुत हल्का होता है जो केक होता है। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिक। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट इडियम्स की तरफ। नेक्स्ट इडियम से ए फूल्स पैराडाइज। अगर ए फूल्स पैराडाइज की बात करें तो इसका मीनिंग क्या हो जाता है? ए फूल, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट इडियम क्या है? ए फूल्स पैराडाइज। इसका मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ है। मीनिंग है बीइंग हैप्पी और फुलिश रीजन, यानी कि किसी फुलिश यानी कि मूर्ख वाले रीजन पे क्या हो जाना? हैप्पी हो जाना। या स्टेट ऑफ हैप्पीनेस बेस्ड ऑन पर्सन नॉट नोइंग अबाउट पोटेंशियल ट्रबल, यानी कि पोटेंशियल ट्रबल जो है, यानी कि बिना कुछ परेशानी जाने हुए खुशी मनाना, ठीक है। यानी कि इसका हिंदी मीनिंग का बात करें तो हिंदी मीनिंग क्या हो सकता है? हवाई माहौल, यानी कि संभावित परेशानी नहीं जानने पर खुशी की स्थिति, कि आप नहीं जानते कि आगे आने वाले टाइम में हमारे साथ क्या प्रॉब्लम हो सकता है, और ऐसे ही हम क्या कर रहे हैं? बस खुशी मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। अगर जैसे कि आप अभी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, दिन रात सोशल मीडिया पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो अभी तो आपको खुशी मिल रही है, लेकिन आगे चल के ये चीज़ क्या करेगी? आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है अगर आप लाइफ में कहीं सेटल नहीं होंगे तो ठीक है। तो क्या हो गया? इडियम्स ए फूल्स पैराडाइज, जिसका मतलब होता है हवाई महल, यानी कि संभावित परेशानी नहीं जानने पर खुशी की स्थिति। अब देखते हैं नेक्स्ट है लाफिंग स्टॉक। ए लाफिंग स्टॉक की बात करें तो इसका मीनिंग होता है एन ऑब्जेक्ट ऑफ लाफ्टर, या फिर एन ऑब्जेक्ट ऑफ रेडिक्यूल, यानी कि हंसी का पात्र। ए लाफिंग स्टॉक का मतलब क्या हो जाएगा? हंसी का पात्र, मतलब कोई ऐसा चीज़ जिसे देख के लोगों को हंसी आए, लोग मतलब अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाए, उसको देख के हंस दे, ठीक है। तो उसको क्या बोल सकते हैं? ए लाफिंग स्टॉक बोल सकते हैं, यानी कि हंसी का पात्र। नेक्स्ट है ए मैन ऑफ लेटर्स। क्या है? ए मैन ऑफ लेटर्स का मतलब होता है विद्वान, यानी कि जो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, तेज हो, यानी कि प्रोफिशिएंट इन लिटरेरी आर्ट, यानी कि जो लिटरेरी आर्ट होता है उसमें वो क्या हो? प्रोफिशिएंट हो, विद्वान हो जो इंसान, उसको क्या बोल सकते हैं? ए मैन ऑफ लेटर्स बोल सकते हैं, ठीक है। लिटरेरी मतलब जो लिटरेचर में महारत हासिल किया उसको क्या बोलते हैं? ए मैन ऑफ लेटर्स बोल सकते हैं, यानी कि विद्वान बोल सकते हैं हिंदी में। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है ए नीडल्स इन हे स्टॉक। क्या है? ए नीडल इन हे स्टॉक का मतलब होता है समथिंग दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू लोकेट, यानी कोई ऐसा चीज़ जिसे लोकेट करना बहुत मुश्किल है, जिसको मतलब बताना है, उसको ढूंढना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। या फिर अटेम्प्टिंग समथिंग इम्पॉसिबल, या कोई ऐसा चीज़ हम अटेम्प्ट कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं जो इम्पॉसिबल है, यानी कि असंभव है। तो इसका इडियम्स क्या हो सकता है? ए नीडल्स इन ए हेयर स्टॉक। अगर हिंदी मीनिंग का बात करें तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो सकता है? कि घास के ढेर में सुई, यानी कि ऐसे घास रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा ग्रास का ऐसे स्टॉक रखा गया है, और उसमें एक सुई खोजने को आपको बोला जाए तो वो क्या है? वो इम्पॉसिबल काम ही है ना, वो जल्दी मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं? ए नीडल्स इन ए हेयर स्टॉक, यानी कि घास की ढेर में सुई, यानी ऐसी चीज़ जिसे ढूंढने में परेशानी हो, ठीक है। किसी चीज़ को, ऐसे चीज़ को आप ढूंढ रहे हैं जो क्या हो? जिसको ढूंढने में परेशानी हो। तो अब देखते हैं नेक्स्ट वाला क्या है? ए पीस ऑफ केक। ए पीस ऑफ केक का मतलब होता है ए वेरी इजी टास्क, यानी कि बच्चों का खेल, आसान काम। जैसे केक रखा हुआ है, उसको बोल दिया जाए कि आपको पीस पीस में करना है, तो वो कोई बच्चा भी कर देगा। जैसे मतलब देखते हैं कि आजकल 1 से 2 साल के जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं? आसानी से केक काट लेते हैं, बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तो मतलब ए पीस ऑफ केक का मतलब क्या हो गया? बहुत आसान काम, यानी कि बच्चों का खेल, आसान काम। तो उसको क्या बोलेंगे? ए पीस ऑफ केक बोलेंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट इडियम्स की तरफ। नेक्स्ट इडियम्स है
एबोव बोर्ड का मतलब होता है ऑनेस्ट एंड फ्रैंक, यानी कि विदाउट एनी सीक्रेट। बहुत सारे लोग होते हैं जो क्या होते हैं, मतलब आपसे सब चीज़ बता देंगे, एकदम शेयर कर देंगे, तो उनको क्या बोल सकते हैं, एबोव बोर्ड बोल सकते हैं। जो ऑनेस्ट यानी कि ईमानदारी तरीके से और फ्रैंक तरीके से रहते हैं, वो बिना किसी सीक्रेट के आपसे अपनी उनका जो भी लाइफ का सीक्रेट होगा वो शेयर कर देंगे किसी से भी। तो उनके लिए क्या इडियम्स यूज कर सकते हैं, एबोव बोर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है ऑनेस्ट एंड फ्रैंक विदाउट एनी सीक्रेट, यानी कि ईमानदार बोल सकते हैं हिंदी में। अब देखते हैं 108 नंबर क्या है, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। देखिए बोला जाता है बहुत बार ऐसा कि मतलब आप अगर कोई काम करते हैं ना तो लोग आपके कामों से जानते हैं, ठीक है, ना कि आपके बातों से। बहुत लोग को ऐसे देखते होंगे जो करते धरते कुछ नहीं है लेकिन लंबा चौड़ा डिंग हाँकते हैं। तो उन ये क्या इडियम्स का मतलब क्या हो गया कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, यानी कि व्हाट यू डू इज मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट यू से। यानी कि आप क्या कर रहे हैं ये ज़्यादा मतलब ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप क्या कह रहे हैं उससे, ठीक है। यानी कि आप काम कीजिए, ना कि आप बकवास छाटिए, ठीक है। तो व्हाट यू रिवील्स दैट रियल यू, यानी कि जो आप असल में हैं वो दिखाइए लोगों को। इंटें इंटेंशन कैन बी जज बाई पीपुल्स एक्शन, या फिर इंटेंशन मतलब इंटेंशन उसको ही मिलता है ना जो अच्छा काम करता है। अगर आप अच्छा काम नहीं कर रहे, क्लास में जो अच्छा जो इंटेलिजेंट लड़का होता है, टीचर्स उस पर ही ज़्यादा फोकस करता है। टीचर्स को तुरंत पता चल जाता है कि हाँ ये लड़का पढ़ने में तेज है, क्योंकि वो मेहनत कर रहा है, होमवर्क कर रहा है, जो भी सर क्लास में क्वेश्चन दे रहे हैं जल्दी करके बता रहा है। तो इसका देखिए एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स का मतलब क्या हो गया कि कथनी से अधिक करनी बोलती है। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, कथनी से अधिक करनी बोलती है। अब देखते हैं 109 नंबर, ये क्या है, ऑल ईयर्स। ऑल ईयर्स का मतलब होता है लिसनिंग इंटेंसली, यानी कि वेरी अटेंटिव। बहुत लोग होते हैं क्या होता है, कोई भी चीज़ बहुत ध्यान से सुनते हैं, ठीक है। आपको भी कोई भी चीज़ ध्यान से सुनना चाहिए। अगर सामने वाला कुछ बोल रहा है तो जैसे पढ़ाई कर रहे हैं तो ध्यान से सुनिए, ये नहीं कि बैठे हैं क्लास में और ध्यान कहीं और है। तो उससे क्या होगा, जो चीज़ पढ़ाई जाएंगी वो आपके दिमाग में आएंगी नहीं, समझ में आएगा ही नहीं। तो ऑल ईयर्स का मतलब होता है गौर से सुनना। क्या होता है, गौर से सुनना, यानी कि दोनों कान को एक साथ रख के सुनना, ठीक है। ये नहीं कि ध्यान कहीं और शरीर कहीं और। तो लिसनिंग इंटेंटली या फिर वेरी अटेंटिव बोल सकते हैं इसका मीनिंग, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है एन आयरन व्हील। एन आयरन व्हील का मतलब होता है ए फिर्म ओपिनियन या फिर स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। जब तक आपका डिटर्मिनेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होगा किसी चीज़ को करने के लिए, तब तक आप लाइफ में कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि आपका जो संकल्प होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। दृढ़ संकल्प कर लीजिए कि हाँ मुझे ये एग्जाम क्रैक करना है, उसका जो भी सिलेबस है उस हिसाब से पढ़ाई कीजिए। डेली मतलब जितना पढ़ते हैं उससे डबल पढ़ाई कीजिए। जब तक डिटर्मिनेशन नहीं होगा, आपके अंदर जिद नहीं होगा, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो उसके इडियम्स के रूप में क्या बोल सकते हैं, एन आयरन्स व्हील, यानी कि ए फिर्म ओपिनियन स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, यानी कि मजबूत दृढ़ संकल्प हिंदी में हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है एन ओपन बुक। एन ओपन बुक बहुत बार आप कॉमनली, ये बहुत कॉमन होता है, लोग ऐसे बोलते हैं कि मैं क्या हूँ, खुला किताब हूँ। आप मतलब कोई भी बता सकता है कि मतलब मेरे बारे में कि मैं कैसा इंसान हूँ, ठीक है। तो खुली किताब मतलब होता है बिना किसी रहस्य के, उसके अंदर कोई सीक्रेट नहीं हो, कोई ऐसा पर्सन, ठीक है। वन डेट हेल्ड नो सीक्रेट, यानी कि जिसके पास कोई सीक्रेट नहीं हो, कोई रहस्य की बात नहीं हो, गुप्त बात वो नहीं रखता हो। वन अबाउट हुम इट इज़ इजी टू नो एवरीथिंग, या ऐसा इंसान जिसके बारे में सब कुछ जानना बहुत आसान हो, तो उसको क्या बोल सकते हैं, एन ओपन बुक। क्या बोल सकते हैं, एन ओपन बुक। इन द लैंग्वेज ऑफ इडियम्स एंड फ्रेज क्या बोलेंगे, एन ओपन बुक बोलेंगे, यानी कि खुली किताब बिना किसी रहस्य के, इसका मीनिंग हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है एज हार्ड एज ए नेल। मतलब कोई चीज़ जो क्या हो एकदम, नेल मतलब क्या होता है, जो कील होता है उसकी तरफ कोई चीज़ हार्ड हो, यानी कि इमोशन लेस हो, जिसके अंदर इमोशन नहीं हो, भावना नहीं हो किसी चीज़ को लेके। अनरिलेंटिंग हो सकता है, या फिर टू हैव नो फीलिंग, जिसके अंदर फीलिंग नहीं हो, इमोशन नहीं हो, तो उसको क्या बोलेंगे, एज हार्ड एज नेल, ठीक है। यानी कि कठोर इंसान। कैसे बोल सकते हैं, कठोर, क्रूएल बोल सकते हैं, निर्दयी बोल सकते हैं। देखिए निर्दयी कौन होता है, जिसके अंदर भावना नहीं होता है, फीलिंग नहीं होता है, वही ना निर्दयी होता है, क्रूएल होता है। तो उसको क्या बोल सकते हैं, एज हार्ड एज नेल बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, एट ड्रैगस ड्रॉन। एट ड्रैगस ड्रॉन का मतलब होता है इनेमीज या फिर होस्टाइल बोल सकते हैं। यानी कि इनेमीज कौन होता है, दुश्मन होता है। होस्टाइल मतलब भी दुश्मनी होता है, ठीक है। तो इनेमीज या फिर होस्टाइल, इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा, मतलब होता है दुश्मनी। तो इडियम्स क्या है, एट ड्रैगस ड्रॉन, यानी कि इनेमीज होस्टाइल इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा, और दुश्मनी इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है एट सी। एट सी का मतलब होता है एट ए लॉस, यानी कि आप किसी चीज़ में क्या परेशानी में है, घाटे में है। अगर आपको लॉस हो रहा है, मान लीजिए आपका कहीं लॉस आ रहा है पैसा या कोई भी चीज़, तो आप क्या होंगे, परेशान हो जाएंगे कि उसको कैसे मेंटेन करना है। तो एट सी मतलब क्या होता है, एट ए लॉस, परप्लेक्स्ड या फिर कन्फ्यूज। कन्फ्यूज मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेके मतलब चिंतित रहना, कन्फ्यूज रहना।
तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो सकता है, परेशान हो सकता है, ठीक है। तो इडियम्स क्या है, एट सी यानी कि एट ए लॉस, परप्लेक्स्ड या फिर कंफ्यूज हो जाएगा, और हिंदी मीनिंग परेशान हो जाएगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है एट स्नेल स्पेस। एट स्नेल स्पेस का मीनिंग होता है डू समथिंग वेरी स्लोली, यानी कोई काम एकदम धीरे धीरे करना। स्नेल्स देखें, जो घोंघा होता है वो कितना बहुत धीरे धीरे चलता है, एकदम धीरे धीरे। तो उसका मतलब क्या हो सकता है कि कोई चीज़ बहुत धीरे धीरे करना, तो उसको बोल सकते हैं इडियम्स की लैंग्वेज में एट स्नेल स्पेस, यानी कि डू समथिंग वेरी स्लोली, कोई काम बहुत धीरे धीरे करना, ठीक है। नेक्स्ट है बैक सीट ड्राइवर। बैक सीट ड्राइवर का मतलब होता है इंटरफियरिंग इन अफेयर्स विदाउट हैविंग नॉलेज, यानी कि बिना ज्ञान के मामलों में जो दखल करता है उसको क्या बोल सकते हैं, बैक सीट ड्राइवर। पीछे वाले सीट पे बैठ के आप ड्राइविंग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, यानी कि आप पिछले सीट पे बैठे हुए हैं और आप जो सामने गाड़ी चला रहा है उसको डायरेक्शन दे रहे हैं, ऐसे करो वैसे करो, बिना किसी ज्ञान के, तो उसको क्या बोल सकते हैं, बैक सीट ड्राइवर, यानी कि बिना ज्ञान के मामलों में दखल देना। ऐसे आप अपने आसपास में बहुत लोगों को देख सकते हैं जिनको कुछ आता जाता है नहीं, और बकर बकर किसी भी चीज़ में बीच में टपक पड़ेंगे कि भाई ऐसे करो वैसे करो। तो उन लोगों के लिए ये इडियम्स है कि बैक सीट ड्राइवर उनको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, बैक सीट ड्राइवर, यानी कि बिना ज्ञान के मामलों में जो दखल देते हैं उनको क्या बोलेंगे, बैक सीट ड्राइवर। अब देखते हैं नेक्स्ट इडियम। नेक्स्ट इडियम है बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ, यानी कि बी हैप्पी व्हेन ए पर्सन लिव्स। बहुत बार ऐसा होता है ना कि कोई इंसान अगर आपके साथ हो तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होता है, दिक्कत होता है, तो जब वो चला जाता है तो उसके जाने से जिसको खुशी मिलती है उसको बोल सकते हैं बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ, यानी कि व्यक्ति के जाने से खुश होना। यानी कि बी हैप्पी व्हेन ए पर्सन लिव्स, जब कोई इंसान आपको छोड़ के चला जाए तो आपको खुशी मिले, इसके लिए ये क्या यूज करेंगे कि बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, बी इन द एयर। बी इन द एयर का मतलब होता है व्हेन एन इमोशन और एन आइडिया इज ऑन एवरीवन्स माइंड, मतलब कोई ऐसा इमोशन और आइडिया जो सब किसी के दिमाग में चल रहा है, यानी कि अंडर कंसिडरेशन, स्टिल टू बी सेटल्ड, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स, सॉरी इसके मीनिंग हो जाएंगे, यानी कि विचाराधीन बोल सकते हैं। बी इन द ईयर को क्या बोल सकते हैं, विचाराहीन यानी कि विचाराधीन बोल सकते हैं कि यानी कि जो मतलब सब किस कोई उसके बारे में सोचे, सबके कोई इसके इमोशन का पता हो। नेक्स्ट है 119 नंबर, बेंड ओवर बैकवर्ड्स। बेंड ओवर बैकवर्ड्स का मीनिंग होता है मेक एवरी एफर्ट टू अचीव समथिंग स्पेशली टू बी फेयर और हेल्पफुल, यानी कि किसी चीज़ को अचीव करने के लिए, हासिल करने के लिए जितना एफर्ट हो, जितना कोशिश हो वो लगा करना, ठीक है, जितना मेहनत हो उतना करना। स्पेशली टू बी फेयर और हेल्पफुल, यानी कि हेल्पफुल काम करने के लिए। टू जट ए लॉट ऑफ इफोर्ट टुवर्ड्स वन इंड, यानी किसी सम इंड, यानी किसी चीज़ को पाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर लेना। ट्राई टू एकोमेट एंड प्लीज समवन, या फिर किसी को खुश करने का बहुत ज़्यादा कोशिश करना, यानी कि किसी को खुश करने का क्या करना, बहुत ज़्यादा कोशिश करना। तो इसका हिंदी में क्या बोल सकते हैं, हिंदी में बोल सकते हैं हर संभव प्रयास करना। क्या करना, हर संभव प्रयास करना। तो इडियम्स क्या है, बेंड ओवर बैकवर्ड्स, यानी कि किसी काम को करने में जितना भी ज़्यादा इफोर्ट हो, जितना हर एफर्ट को लगा देना, यानी कि हर संभव प्रयास करना बोल सकते हैं। अब देखते हैं 120 नंबर क्या है, बाइट द डस्ट। क्या है, बाइट द डस्ट का मीनिंग होता है सफर ए डिफीट या फिर टू डाई, यानी कि धूल चाटना बोल सकते हैं। डस्ट क्या होता है, डस्ट मतलब धूल होता है, और बाइट मतलब काटना होता है। ऐसे अगर इंग्लिश लैंग्वेज में बात करें तो यहाँ पे इडियम्स का मतलब हो जाएगा बाइट द डस्ट का कि धूल चाटना, यानी हार जाना। जैसे दो लोगों के बीच में अगर लड़ाई हो रही है तो एक क्या हो गया, हार गया, यानी कि नहीं होता है कि धूल चाटना बोल सकते हैं उसको, ठीक है, यानी कि हार जाना। तो नहीं होता है कि हम उसको आज धूल चटा दिए, यानी कि उसको हरा दिए, तो क्या बोलेंगे, बाइट द डस्ट बोल सकते हैं इन द लैंग्वेज ऑफ इडियम्स, और धूल चाटना, हार जाना इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, कट टू द चेज। कट टू द चेज का मीनिंग होता है टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ समथिंग, यानी किसी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में बात करना, या फिर कम टू द पॉइंट, यानी कि डायरेक्ट मुद्दे पे आना। कट टू द चेज मतलब होता है मुद्दे पे आना। मतलब अब बहुत लोग होते हैं जो घुमा फिरा के बातें करते हैं, पहले घुमा फिरा के बात करेंगे, और भाई कैसे हो, क्या हाल चाल है, फिर बोलेंगे सुनना भाई एक काम था। तो ऐसे जो होता है ना, तो उनको डायरेक्ट आप क्या बोलते हैं, कट टू द चेज, यानी कि मुद्दे पर आओ सीधे, कि मुद्दे की बात करो, जो बात है वो सीधे सीधे बोलो। तो कट टू द चेज मतलब होता है मुद्दे पर आना। तो आई होप समझ में आ गया होगा। देखते हैं 122 नंबर, डाइड इन हार्नेस। डाइड इन हार्नेस मतलब होता है डाइड वाइल वर्किंग, यानी कि काम करते करते मर जाना, यानी कि सेवा में रहते हुए जो मर जाते हैं
उनको क्या बोलते हैं, डाइड इन हार्नेस बोलते हैं। टू डाई वाइल इन सर्विस, यानी कि काम करते समय ही डेथ हो जाना, उनको बोल सकते हैं डाई इन हार्नेस। नेक्स्ट है ड्रॉ ए ब्लैंक। ड्रॉ ए ब्लैंक का मतलब होता है टू बी सक्सेसफुल या फिर फाइंड नो फेवर। टू बी अनसक्सेसफुल होगा, सॉरी, टू बी अनसक्सेसफुल। ड्रॉ ए ब्लैंक मतलब होता है टू बी अनसक्सेसफुल, यानी कि खाली हाथ लौटना या फिर असफल होना। क्या होना, असफल होना, खाली हाथ लौटना। जैसे आप अगर लाइफ में कुछ नहीं कर रहे हैं और घर आएंगे तो कैसे आएंगे, असफल होके आएंगे, यानी कि ड्रॉ ए ब्लैंक। यानी कि ब्लैंक मतलब क्या होता है, खाली। तो अब कोई चीज़ खाली चीज़ बना रहे हैं, यानी कि कुछ नहीं कर पा रहे हैं लाइफ में, तो क्या होगा कि ड्रॉ ए ब्लैंक होगा, यानी कि फाइंड नो फेवर, खाली हाथ लौटना, असफल होना। नेक्स्ट है एवरी डार्क क्लाउड हैज़ ए सिल्वर लाइनिंग। क्या है 124 नंबर, एवरी डार्क क्लाउड हैज ए शाइनिंग लाइनिंग। इसका मीनिंग होता है कि निराशा में भी आशा की झलक होती है। जैसे नहीं होता है कि जब कुछ अगर आपके साथ बुरा हो रहा है तो उसमें कुछ अच्छा भी होता है, थोड़ा बहुत ना थोड़ा बहुत, ठीक है। तो एवरी अनप्लीजेंट सिचुएशन हैज ए पॉजिटिव साइड, यानी कि जितना भी अनप्लीजेंट यानी कि दुखद सिचुएशन है उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव साइड भी होता ही है। डिफिकल्ट टाइम्स विल लीड टू बेटर डे, या फिर आप ऐसे सुने होंगे बहुत बार कि बुरे दिन के बाद हमेशा अच्छे दिन ही आते हैं। तो वही बात है कि एवरी डार्क क्लाउड है सिल्वर लाइनिंग, यानी कि जब अंधेरा के बाद हमेशा क्या होता है, उजाला ही होता है। अगर शाम हुआ है तो रात हुआ है तो सुबह जरूर होगा, सूरज जरूर निकलेगा। यानी कि एवरी डार्क क्लाउड है जो सिल्वर लाइनिंग बोल सकते हैं इसको। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, आई वॉश। आई वॉश मतलब होता है ए डिसेप्शन, यानी कि आंखों में धूल झोंकना। नहीं होता कि धोखा दे देना, सामने वालों की आंखों में धूल झोंक देना, धोखा देना। हिंदी में मुहावरा सुना होगा कि आंखों में धूल झोंकना, यानी कि धोखा देना। तो वही है आई वॉश। आई वॉश मतलब ए डिसेप्शन, यानी कि धोखा देना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और जितना भी कवर कराया गया इडियम्स एंड फ्रेज इसको नोट बना लीजिएगा, ठीक है। आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।